नमस्कार। विभाग विरोध में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक ऐसे चर्चित मुद्दे के साथ जिस पर बहस, राष्ट्रीय बहस, बल्कि कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दशकों से चली आ रही है, वह है अखंड भारत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले दिनों कहा कि अगले 20-25 वर्षों में फिर से अखंड भारत बन जाएगा और अगर कोशिश की जाए, ध्यान रहे उनके शब्दों पर ध्यान दें, उन्होंने कहा कि अगर कोशिश की जाए तो अगले 15 वर्षों में ही अखंड भारत फिर से बन जाएगा। चूंकि यह बात संघ प्रमुख मोहन भागवत की ओर से आई है, जाहिर है इस पर राष्ट्रीय बहस होगी और शुरू भी हो गई है कि आखिर किस आधार पर मोहन भागवत यह दावा करते हैं कि अगले 15 वर्षों में फिर से अखंड भारत बन जाएगा। मित्रों, मैं यहां एक याद दिलाना चाहूंगा, यह नई बात नहीं है, यह नई मांग नहीं है। 80 के दशक के आरंभ में, जब 80 में इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री बनी थी, तो उन्होंने इस सोच पर एक राष्ट्रीय बहस करवाई थी। बल्कि मैं आपको बता दूं कि सेना के अधिकारियों के माध्यम से उन्होंने इसकी जानकारी जुटाई कि आखिर देश क्या चाहता है। मुझे याद है तब रांची में सेना के एक बड़े अधिकारी ने अपने यहां कुछ पत्रकारों और प्रबुद्ध नागरिकों की एक अनौपचारिक बैठक की थी, जिसमें अखंड भारत की चर्चा हुई। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि सेना का कोई अधिकारी ऐसे राजनीतिक मुद्दे पर बगैर ऊपर के आदेश की चर्चा नहीं करेगा। उस समय ऐसी बात हुई, यह सवाल खड़ा हुआ। बाद में उन दिनों इंटरनेट का जमाना तो था नहीं, आकाशवाणी पर भी इसकी चर्चा हुई। प्रबुद्ध लोगों को बुलाकर के इसके पक्ष में वातावरण का निर्माण करने की कोशिश की गई थी कि क्या यह संभव है। लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी ने ही वो मामला वही खत्म हुआ, लेकिन इसकी कोशिश उस समय की गई थी, ये मैं बता दूं। आज मोहन भागवत अखंड भारत की बात करते हैं और वो एक डेडलाइन देते हैं अगले 15 वर्षों में। तत्काल जिस अखंड भारत की कल्पना करते हैं वो आता है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और अगर उसके आगे बढ़े पुराने तो उसमें बर्मा, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, ये सभी आ जाते हैं। लेकिन तत्काल हमारे जहन में जो यही बात आती है वह है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान और चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। तो क्या यह संभव है? तो यह तो बताना व्यर्थ ही होगा कि वो देश स्वमेव तो हमारे साथ आएंगे नहीं, और सिवाय सैनिक कार्रवाई के यह संभव नहीं कि किसी देश को आप लाइए। लेकिन बदली हुई वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में यह संभव नहीं दिखता। ताजा उदाहरण अभी देख लीजिए, एक छोटा 4-4.5 करोड़ की आबादी का यूक्रेन और महाशक्तिशाली रूस पिछले 1.5 महीने से उन्होंने वहां सैनिक कार्रवाई की है, लेकिन अभी तक उसे सफलता नहीं मिली है और पूरा विश्व उसके खिलाफ हो रहा है। यूक्रेन के नागरिकों ने हाथों में हथियार लेकर उनका मुकाबला शुरू कर दिया है। यह स्थिति एक छोटे से यूक्रेन, दोहरा दूं, 4-4.5 करोड़ की आबादी का देश, वैसे में अगर हम कल्पना करें कि कई राष्ट्रों को सैनिक कार्रवाई करके अपने मिलाकर एक अखंड भारत का निर्माण करेंगे, तो यह संभव नहीं दिखता है। अब रहा की बात कि मोहन भागवत जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति ने, बल्कि उनकी जो तुलना अनेक विचारकों से भी की जाती है, बड़े विचारकों से, मोहन भागवत ने ऐसी बातें क्यों कही? चूंकि अभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और उसे दिशा निर्देश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ही मिला करता है। इसमें भी चाहे आप जितने भी बहस कर लीजिए, यह एक सच्चाई है, इसके इनकार नहीं किया सकता।
वैसे में मोहन भागवत के कहना इस बात का संकेत तो देता ही है कि कहीं न कहीं शासकीय स्तर पर भी इस पर विचार मंथन हो रहा है, और तभी जाकर मोहन भागवत ने इसके इशारा किया है। और एक समय में फिर इसको चिन्हित करना आवश्यक है, उन्होंने एक समयावधि निर्धारित कर दी है। कहने को कहते हैं कि अगले 20-25 वर्षों में सब होगा, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो 15 वर्षों में यह संभव हो जाएगा। और वो यही नहीं रुकते, उन्होंने यह भी कहा कि इसके रास्ते में जो आएगा वह मिट जाएगा। एक चेतावनी भी दे रहे हैं मोहन भागवत कि जो भी इस रास्ते में आएगा, अखंड भारत के निर्माण के रास्ते में आएगा, वह मिट जाएगा। मतलब जिस बात की आशंका संभावना हम यहां व्यक्त कर रहे हैं कि बगैर सैनिक कार्रवाई के यह संभव नहीं है, शायद उस पर भी किसी स्तर पर विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन मैंने यूक्रेन को उदाहरण दिया है, और भी बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। यह शायद संभव नहीं हो पाएगा। और इसमें चूंकि पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आते हैं, उधर पाकिस्तान ऑक्युपाइड और चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर का मामला आता है, तो इसमें न केवल पाकिस्तान और चीन, उनके जो संपर्क के जो मित्र देश है, सबों का उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, और वह यह एक वैश्विक मुद्दा बन जाएगा। और तब शायद जो संकट पैदा होगा वह विश्व युद्ध की ओर ले जाएगा। तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? फिलहाल जिस तरह से हम आर्थिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, वैसे में युद्ध की कल्पना भी बहुत बड़ा धोखा होगा। सारे हमारे विकास के रास्ते बंद हो जाएंगे अगर हम युद्ध में जाते हैं। और युद्ध के परिणाम क्या होंगे? आजकल के जमाने में एक यूक्रेन का फिर दोहरा रहा हूं, यूक्रेन का युद्ध परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। परमाणु युग है। ऐसे में जब भारत कोई ऐसी पहल करता है या भारत को जबरदस्ती इन्वॉल्व किया जाता है, तो विश्व परमाणु युद्ध को बढ़ेगा। तो क्या हम या अन्य देश इसके लिए तैयार है? एक बहस का मुद्दा अलग है, इस पर होगा। लेकिन फिलहाल जिस अखंड भारत की बात की जा रही है, तो यह समझ में नहीं आता। वैसे कहा कि बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति है, विचारक के रूप में मोहन भागवत की अलग पहचान है। वह इस मुद्दे को क्यों उठाते हैं? क्या यह विशुद्ध रूप से राजनीतिक लाभ के लिए है? क्योंकि पिछले दिनों जो प्रयोग हुए धर्म और संप्रदाय के आधार पर वोटों के ध्रुवीकरण के, उसमें सत्ता पक्ष को सफलता मिली है। और अभी 2 वर्षों के बाद, 2.5 वर्षों के बाद 2024 में पुनः आम चुनाव होने जा रहा है। और यह बहुत बड़ी चुनौती सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के लिए है। पूरे विश्व के नजरें इस चुनाव पर लगी रहेंगी, क्योंकि बात होगी तीसरी बार की। 2 बार वो सत्ता बात होगी, तीसरी बार का अर्थ है अगले और कई वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बनी रहेगी। इसलिए विपक्ष भी उसने एक मंच पर आने के प्रयास शुरू कर दिए हैं, ताकि भारतीय जनता पार्टी को मात दी जा सके। इसलिए 2024 का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाए। तो ऐसा लगता है, शायद संभावना ऐसी बात की है, उसको ध्यान में रखकर ही मोहन भागवत ने इस अखंड भारत की कल्पना को साकार करने का आह्वान किया है। और एक निश्चित समयावधि में इस है, ताकि भारत का एक विशाल वर्ग इसके साथ जुड़ जाए। और यह तो दोहराना ही होगा कि बहुमत इस बात की, इस मानसिकता के पक्ष में रहेगा कि हमारा जो भारत था 1947 के विभाजन के समय, विभाजन के पूर्व और उसके पहले भी चले जाए, हम उस भारत की अगर कल्पना करते हैं तो देश का बच्चा बच्चा इस मोहन भागवत की कल्पना वाले अखंड भारत के पक्ष में हाथ उठाएगा। तो यह एक नई बहस छिड़ गई है, और इसके अंजाम क्या होगा देखना पड़ेगा। लेकिन
इसका तात्कालिक लाभ तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मिलेगा ही। शायद इसी बात को ध्यान में रख करके अभी मोहन भागवत ने अखंड भारत का नारा बुलंद किया है, ताकि इस पर बहस चले, बढ़े 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 और आगे बढ़े, और तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता हासिल हो जाए। नमस्कार।